नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जेएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जेएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे रेलगाड़ी की। आप भारत के किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर में बड़े हुए हों, आपके पास रेल यात्रा से जुड़ी कोई ना कोई याद, एक ना एक कहानी सुनाने के लिए जरूर होगी। वो बचपन के दिन छुट्टियों में दादी नानी के घर ले जाती रेलगाड़ी और उसकी खिड़की से झांकते तमाम शहर, गांव, जंगल, नदी और पहाड़। रेलगाड़ी भारत के आम आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है और उतनी ही अहम रही है वो खिड़की। आज 2021 के जाते जाते हमारी रेलगाड़ी की वो छोटी सी खिड़की विशालकाय हो चुकी है। रेलगाड़ी की छत कांच की हो गई है और ट्रेन में ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो पहले सिर्फ हवाई जहाज में हुआ करती थी। दुर्गम रास्तों पर तेज रफ्तार में तमाम सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिन रात दौड़ती रही हैं। ऐसी ही एक ट्रेन अब दौड़ने लगी है भारत के पूर्वोत्तर में आखिरी छोर तक। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच शानदार विस्टाडोम एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली लग्जरी ट्रेन है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन इस इलाके के लिए खुशियों और तरक्की की शुभ सौगात लाई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अरुणाचल के नाहरलगुन से चलकर ब्रह्मपुत्र नदी के मनोरम इलाकों, बोगीबील ब्रिज और खूबसूरत चाय बागानों के रास्ते असम के तिनसुकिया को जाने वाली विस्टाडोम एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए निकल चुकी है। देश के उत्तर पूर्व के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में भारतीय रेलवे के विस्टाडोम कोच से सजी ट्रेन अब पूर्वोत्तर में चीन की सीमा तक पहुंच चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन से असम के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन के बीच का मनोरम सफर अब विस्टाडोम कोच में बैठकर तय किया जा सकेगा। गुवाहाटी नाहरलगुन के बीच का रेल रूट चारों ओर से चाय के बागानों, हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस सफर के दौरान यात्रियों को हिमालयन रेंज के पर्वतों का नजारा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रेल रूट असम के ऐतिहासिक शहरों और कस्बों को कवर करता है। ऐसे में कांच की छत और खिड़कियों वाले विस्टाडोम कोच में बैठकर इस रूट का सफर करना जन्नत की सैर करने से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि विस्टाडोम कोच में यात्रियों को सफर का बेहद शानदार और अनोखा अनुभव मिलता है। विस्टाडोम कोच में शीशे की छत और शीशे की विशालकाय खिड़कियां होती हैं, जिसके जरिए यात्री रूट के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही विस्टाडोम कोच में यात्रियों की सुविधा के लिए 180 डिग्री तक घूमने वाली सीट्स भी होती हैं। इसके अलावा कोच में यात्रियों के लिए वाईफाई, हर सीट पर डिजिटल डिस्प्ले और स्पीकर भी लगे होते हैं। यहाँ यात्री अपनी पसंद के गाने और वीडियोस का लुत्फ उठा सकते हैं। मेट्रो की तरह ही विस्टाडोम एक्सप्रेस के कोचेस में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे लगाए गए हैं। ट्रेन अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर सनरूफ की तरह जो विस्टाडोम है वो बना हुआ है। जो टूरिस्ट हैं उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए यहाँ के जो दृश्य है बाहर उसका, इसीलिए इस तरीके के विस्टाडोम्स बनाए गए हैं। और एसी ट्रेनों से यहाँ पर टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बहुत फायदा होगा, राज्य का आर्थिक फायदा भी होगा और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसमें भी यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो ऐसी ट्रेनों में सफर करना पसंद करेंगे। इस खूबसूरत ट्रेन को देश के पूर्वोत्तर छोर तक पहुंचाना रेलवे के लिए एक
बहुत बड़ी चुनौती था। असम और अरुणाचल के दुर्गम रास्तों पर इस ट्रेन के अनुकूल रूट का निर्माण करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रकृति की गोद में बसे उत्तर पूर्व के नजारों का दीदार कराने के लिए भारतीय रेलवे की ये अनोखी पहल है। ऊपर खुला नीला आसमान, सामने दूर दूर तक फैली प्राकृतिक सुंदरता, चलती ट्रेन से कोच की छत और खिड़कियों का दिखता ये नजारा और भी खूबसूरत लगता है। उत्तर पूर्व आने वाले सैलानियों के लिए तो ये बेहद खास सौगात है। आपको बता दें कि सैलानियों को पूर्वोत्तर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ दिलाने के लिए विस्टाडोम कोच की सुविधा लगातार बढ़ाई जा रही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे पूर्वोत्तर इलाके में 3 और रूट पर विस्टाडोम कोच चलाने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक ट्रेन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चल रही है, दूसरी ट्रेन सिलीगुड़ी से अलीपुर द्वार के बीच चलाई जा रही है, जबकि तीसरी गुवाहाटी और हाफलोंग के बीच चलाई जा रही है। हम विस्टाडोम ट्रेन में हैं इस वक्त और ये पीछे का जो नजारा दिख रहा है ये क्या है बताइए। ये है वेरी पॉपुलर दीपर बिल, जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आता है। काफी साइबेरियन बर्ड्स यहीं पे आता है, काफी डिफरेंट वेराइटीज बर्ड्स इसमें आपको नजर में आएगा। सुइसाइडल बर्ड्स नहीं है जो जाटिंगा में मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलेगा। दीज आर ऑल माइग्रेटरी बर्ड्स। तो विस्टाडोम से बाहर ये नज़ारा देखने को मिलता है। हम ट्रेन में हैं इस वक्त, कैसा यहाँ पर पर्यटक फील करेंगे जब वो आके इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे? हाँ, पर्यटक तो बहुत आनंदित होता है इसमें आकर के, सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं, घूमते रहता है, वो काफी एंजॉय करते हैं। और यहाँ रिवर क्रूज भी करते हैं, वो करके पर्यटक काफी हैप्पी हो जाते हैं। विस्टाडोम कोच के जरिए न सिर्फ देश भर के सैलानियों को पूर्वोत्तर की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, बाकी राज्यों से कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है, बल्कि इससे पूर्वोत्तर के राज्यों का आर्थिक विकास भी रफ्तार भर सकेगा। ऑलरेडी एनएफ रेलवे के अंदर चल रही हैं, उसमें टिकट्स के लिए अभी से वेटिंग लिस्ट है और उसी पॉजिटिव रिस्पांस के बेस पे हम जो है और ट्रेन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। कहाँ ये ट्रेनें इंट्रोड्यूस होंगी? 2 तो मैंने आपको बताया कि हमारे रंगिया डिवीजन में एक नाहर लगून स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर उसको सर्व करता है, वहाँ से ये गुवाहाटी एक कोच इसमें जो ये शताब्दी ट्रेन में उसके अंदर अटैच होगा, और दूसरी ट्रेन नाहर लगून से तिनसुकिया इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक कोच उसमें लगाने का हमारा प्लान है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश के बीच भारतीय रेलवे देश के कई दुर्गम इलाकों में विस्टाडोम कोच के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने में लगातार जुटा हुआ है। इससे न सिर्फ सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि देश के विकास को रफ्तार भी मिल रहा है। गुवाहाटी से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल को मिली विस्टाडोम की सौगात कई लिहाज से खास है। ये उपलब्धि भारतीय रेलवे के लिए अहम है। हालांकि भारतीय रेलवे के नाम और भी कई उपलब्धियां हैं जो तमाम चुनौतियों को पार कर हासिल की गई हैं। गुजरे सालों में भारतीय रेलवे देश के सुदूर इलाकों तक अपने नेटवर्क का विस्तार कर चुकी है। देश के ऐसे ऐसे हिस्सों तक रेल की पटरी बिछाई जा चुकी है जिन इलाकों में इस पैमाने पर निर्माण करना एक बेहद मुश्किल काम था। लेकिन हिंदुस्तान के जिन दुर्गम ट्रेन रूट का हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं वो खतरनाक भले ही हैं, लेकिन साथ ही इन रूट्स पर सफर करने का अपना अलग ही मजा है। अरुणाचल को मिली लग्जरी ट्रेन की सौगात के अलावा
कई और ट्रेन और रूट देश में ऐसे हैं जो कुदरत की गोद में बसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरत होने के साथ ही खतरनाक भी हैं। अब आपको ऐसे ही कुछ ट्रेन रूट्स के बारे में बताते हैं जो अपनी ऐसी खूबियों के कारण सैलानियों की पहली पसंद हुआ करते हैं। चेन्नई रामेश्वरम रूट। समुद्र पर बने इस रूट का रास्ता रामेश्वरम द्वीप तक जाता है। 1914 में इसे खोला गया। समुद्र के बीच से गुजरने वाले इस रूट पर ट्रेन की रफ्तार बेहद धीमी होती है। कोंकण रूट। 3 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से गुजरने वाले इस रूट की कुल लंबाई 738 किलोमीटर है। कई टनल और ब्रिज से लैस इस रूट पर कुदरत के अद्भुत नजारे हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये रेलवे ट्रैक मेट्टुपालयम, कुन्नूर, ऊटी से गुजरता है। ये पहाड़ियों पर बना एक चर्चित हिल स्टेशन है। माथेरान हिल स्टेशन। महाराष्ट्र में रायगढ़ के इस रूट का अंदाजा इसी से लगाइए कि यहाँ किसी तरह की गाड़ियां ले जाना सख्त मना है, मगर यहाँ ट्रेन चलती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। हिमालयन रेलवे भारत के 5 माउंटेन रेलवे में से एक है। यहाँ घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। कालका शिमला टॉय ट्रेन। पूरी तरह से पहाड़ों की सैर वाले इस रूट की अपनी खासियत है। इस सफर में पहाड़ों का पूरा रोमांच है। जयपुर जैसलमेर रूट। रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरने वाले इस रेल रूट की अपनी खूबी है। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े मरुस्थल के अद्भुत नजारों से लैस है। वास्को डिगामा रूट। ये वास्को डिगामा से लांडा जंक्शन को जोड़ता है। चर्चित दूध सागर वाटरफॉल इस रूट के बीच में पड़ता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रूट। 2024 से इस रूट की शुरुआत होनी है। इस पर अभी काम जारी है। इसके जरिए उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा को सुगम बनाने की तैयारी है। इसमें पहली बार 20 किलोमीटर लंबी टनल किसी ट्रेन रूट के लिए बनाई जाएगी। ये सभी रेल रूट भारतीय रेलवे के तकनीकी कौशल का अद्भुत नमूना है। जाहिर है इसमें टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों बहुत जरूरी है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उन सबको हम लोगों ने फॉग के मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया है, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मेजर्स होते हैं, जैसे विजुअल टेस्ट ऑब्जेक्ट हुआ, जिससे लोको पायलट को देख के मालूम पड़ जाता है कि थोड़ी देर में सिग्नल आने वाला है। उसके अलावा सिग्नल्स की जो रखरखाव है उसको पूरी तरह से एक बार सुनिश्चित कर दिया जाता है, जिससे सिग्नल्स की विजिबिलिटी, उसमें जो भी एस्पेक्ट हैं वो अच्छी तरह दिख रहे हैं। रास्ते में पेड़ ग्रो बढ़ जाते हैं, उनकी ट्रिमिंग करके उनकी विजिबिलिटी इंप्रूव कर दी जाती है। स्टाफ की ट्रेनिंग करी जाती है, स्टेशन स्टाफ की ट्रेनिंग करी जाती है, जिससे एक्सचेंज ऑल राइट जो करते हैं वो पूरी तरह से ढंग से हो। ये सच है कि भारतीय रेलवे की उपलब्धियां मामूली नहीं हैं। कई ट्रेन रूट तो ऐसे हैं जिन्हें आजादी के बाद भारत ने अपनी तकनीक और संसाधनों की बूते तैयार किया है। इसके साथ ही देश के कई हिस्से हैं जहां रेलवे अपनी पहुंच बनाने में जुटा है। इतना ही नहीं, सरकार की प्लानिंग की बात करें तो वो देश के उन हिस्सों को भी रेलवे से जोड़ने की तैयारी कर रही है जो अभी तक भारतीय रेलवे के नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं बन पाए हैं। आने वाले वक्त में रेलवे अपने नेटवर्क विस्तार के तहत दुर्गम इलाकों के साथ सुगम इलाकों तक पहुंचेगा। भारतीय रेलवे के नक्शे पर नए पते दर्ज किए जाएंगे जो हिंदुस्तान के रेलवे के विकास की नई कहानी को लिखेंगे। अपनी इस यात्रा में रेलवे संसाधन और तकनीक के इस्तेमाल का एक नायाब नमूना पेश करेगा, जैसा कि फ्रेट कॉरिडोर के मामले में कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि रफ्तार और सुविधाओं के मामले में भी अपनी ट्रेन्स को नया स्वरूप दिया है। वो पहले की बात थी जब हाई स्पीड ट्रेन्स के नाम पर भारत के पास सिर्फ शताब्दी और राजधानी का नाम हुआ करता था। आज भारतीय रेलवे के बेड़े में कई सुपरफास्ट ट्रेन शामिल की जा चुकी हैं। खास बात यह है कि ये ट्रेन्स आराम और सुविधाओं के मामले में भी एयर ट्रैवल को टक्कर देती हैं। और सिर्फ ट्रेन ही नहीं, बल्कि पिछले दिनों भारत में कई वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी तैयार किए गए हैं। अप्रैल 1853 बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर के साथ भारत की पहली ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई थी। उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। फिर 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में अगला माइलस्टोन आया। वो उम्मीदों भरा साल था
जब भारत में 42 रियासतों के स्वामित्व वाले रेलवे को जोड़कर इंडियन रेलवे को आकार दिया। इन 125 सालों में भारत की रेलगाड़ी और स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से आगे निकल गया। शताब्दी, पैलेस ऑन व्हील्स, वंदे भारत, विस्टाडोम। भारतीय रेलवे ने गुजरे सालों में एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तैयार किया, जिसके तहत हर दिन हजारों की तादाद में एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालवाहक रेलगाड़ियां भारत के सुदूर कोनों तक लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर बना रही हैं। हर दिन के साथ इस नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों को रफ्तार के नए पंख लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलगाड़ियों के डिजाइन को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। भारत की सबसे खास रेलगाड़ियों की लिस्ट में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन का जिक्र सबसे जरूरी है। भारतीय रेलवे के बेड़े की ये खास रेलगाड़ियां कई वर्षों से रफ्तार और सुविधाओं के मामले में अव्वल है। इस लिस्ट में नया और खास नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये ट्रेन फिलहाल नई दिल्ली वाराणसी और नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर चलाई जा रही है। इस ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसी तरह सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में पहली बार एयरलाइन की तर्ज पर ट्रेन होस्टेस जैसी सर्विस लॉन्च की गई है। आईआरसीटीसी पहली प्राइवेट ट्रेन के तौर पर इस रेलगाड़ी का संचालन करती है। गतिमान एक्सप्रेस को 2016 में पहली बार हजरत निजामुद्दीन से आगरा के बीच चलाया गया था। 2018 में इसका रूट बढ़ाकर झांसी तक कर दिया गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पटरी पर दौड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस अपने नाम को सार्थक करती है। तो वही अपने नाम के मुताबिक ही पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन पटरी पर दौड़ते किसी आलीशान महल से कम है। भारतीय रेलवे ने इस हेरिटेज ट्रेन को राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया था। इस लग्जरी ट्रेन में किसी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। पैलेस ऑन व्हील्स यात्रियों को राजस्थान के लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट का टूर करवाती है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत श्री रामायण सर्किट यात्रा ट्रेन की शुरुआत की। इस रेल यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़ी सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण सर्किट यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखे की तरह होगी, जिसके जरिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए पहली रामायण सर्किट ट्रेन इसी साल 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना की गई। इसी क्रम में लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दिखाने के लिए भारतीय रेलवे जल्द ही भारत गौरव ट्रेन नाम से नई रेल सीरीज की शुरुआत करने जा रहा है। जल्द ही इसके तहत भारत गौरव नाम से 190 थीम आधारित ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन के अलावा भारत के नए चमचमाते रेलवे स्टेशन देश के विकास का नया चेहरा बने हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया गया है। इससे पहले 2021 में ही गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रूप में हम भारतीय रेलवे के नए स्वरूप की झांकी देख चुके हैं। नए इंडिया की नई रेलगाड़ियां और ये नए स्टेशन भारत के बदलने और बेहतर बनाने के सपने की राह पर उस पटरी की तरह है जिन पर हमारी उम्मीदों की रेल अब सरपट दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेएनटी स्पेशल में आज इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।